ये कहानी है एक भारतीय नर्स की जो अपने परिवार और अपने सपनों के लिए हजारों किलोमीटर दूर यमन की सरजमी पर पहुंची थी। लेकिन अब वही जमीन उसकी कब्रगाह बन सकती है। एक माँ, एक पत्नी और एक बेटी की जिंदगी कैसे मौत के मुहाने पर पहुंच गए, पूरी कहानी समझिए। केरल के पलक्कड़ की रहने वाली 36 साल की निमिषा प्रिया एक आम महिला जो अपने परिवार के बेहतर भविष्य का सपना लेकर यमन के प्राइवेट अस्पतालों में काम करने पहुंची। लेकिन अब वो यमन की एक जेल में बंद है। उन पर हत्या का आरोप है और सजा है मौत। 2017 की बात है। निमिषा पर यमन के एक नागरिक तलाल अब्दू मेहदी की हत्या का आरोप लगा। मेहदी जो पहले उसका सहयोगी था, भरोसेमंद साथी था, पर जब धोखे ने रिश्ते को जहर बना दिया तो निमिषा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। निमिषा का यमन जाना किसी सपने जैसा था। निमिषा का पति और बेटी 2014 में आर्थिक तंगी की वजह से भारत लौट आए। कुछ ही महीनों बाद यमन में गृह युद्ध शुरू हो गया। यमन ने अपनी वीजा पॉलिसी में बड़ा बदलाव कर दिया, लिहाजा निमिषा का परिवार वापस यमन नहीं जा सका और निमिषा वहां अकेली पड़ गई। तो उसने मेहदी के सहयोग से क्लिनिक खोला। मेहदी ने शुरुआत में साथ दिया, लेकिन जल्द ही वो खतरनाक खेल खेलने लगा। उसने निमिषा का पासपोर्ट और उसकी शादी की तस्वीरें चुरा ली, उसके साथ छेड़छाड़ की और निमिषा को अपनी पत्नी बताने लगा। उसने क्लिनिक की कमाई पर भी कब्जा कर लिया। यहीं से शुरू हुआ अत्याचार का सिलसिला, मारपीट, धोखा और धमकियां। निमिषा ने मदद मांगी, लेकिन यमन के हालात और मेहदी के अपराधों ने उसे बेबस बना दिया। 2017 में उसने जेल के एक वार्डन से मदद मांगी। वार्डन ने उसे सलाह दी कि मेहदी को ड्रग्स देकर वो अपना पासपोर्ट वापस ले ले, लेकिन मेहदी नशे का आदी था। ड्रग्स का उस पर बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ, तो निमिषा ने ड्रग्स का डोज बढ़ा दिया। ड्रग ओवरडोज की वजह से मेहदी की मौत हो गई। मेहदी की मौत ने निमिषा की जिंदगी को पलट कर रख दिया। यमन की अदालत ने 2018 में उसे मौत की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में सजा को बरकरार रखा और अब यमन के राष्ट्रपति राशिद अल अलीमी ने भी उसकी अंतिम अपील को ठुकरा दिया है। सजा पर मुहर लग चुकी है। मौत बेहद करीब है, लेकिन संघर्ष अभी जारी है। निमिषा का परिवार उम्मीद का दामन थामे है। उसकी मां यमन पहुंचकर पीड़ित परिवार से ब्लड मनी की बात कर रही है। वहां के नियमों के मुताबिक अगर मेहदी का परिवार और ट्राइबल लीडर्स ब्लड मनी के बदले उसे माफ कर देते हैं तो निमिषा की जान बच सकती है। भारत सरकार ने भी मदद का आश्वासन दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन वक्त कम है और लड़ाई लंबी है। ये कहानी केवल निमिषा की नहीं है, ये कहानी है एक बेटी की जो अपनी माँ को बचाने के लिए रो रही है, एक माँ की जो अपनी बेटी को फांसी के तख्ते से छुड़ाने के लिए लड़ रही है, और एक इंसान की जो अपनी गलतियों की भारी कीमत चुका रही है। क्या निमिषा की जिंदगी बच पाएगी? क्या ब्लड मनी और समझौता उसकी रिहाई का रास्ता बनेगा, या फिर मौत की सजा ही किस्मत बन जाएगी?